सम्मानित श्रद्धालुगण, हमारे शास्त्रों और उच्च कोटि के संतों के अनुसार जब प्रलय होती है उस समय समस्त स्थूल समष्टि सृष्टि और अपने अपने सूक्ष्म शरीर तथा संचित कर्मों सहित सभी जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। और प्रलय का समय समाप्त होने पर जब सर्ग आरंभ होता है उस समय समस्त स्थूल समष्टि सृष्टि तथा लीन हुए समस्त जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। प्रलय का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है और इतने ही वर्षों के बाद पुनः प्रलय होती है। जब महाप्रलय होती है उस समय समस्त स्थूल समष्टि सृष्टि और अपने अपने सूक्ष्म शरीर तथा संचित कर्मों सहित सभी जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी स्वयं भी अपने सूक्ष्म शरीर सहित भगवान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार महाप्रलय के समय सर्वत्र मात्र एक परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। महाप्रलय का समय बीत जाने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं और समस्त स्थूल समष्टि सृष्टि तथा लीन हुए समस्त जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप महासर्ग का आरंभ होता है। इससे अद्वैतवाद के सिद्धांत की भी पुष्टि हो जाती है कि जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी सर्वत्र एकमात्र भगवान ही रहते हैं। अतः अब भी सर्वत्र एकमात्र भगवान ही हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आदि और अंत में होती है मध्य में भी वही चीज़ होती है। उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में भी मिट्टी हो जाएंगे, अतः अब बीच में भी वे मिट्टी के सिवाय और कुछ नहीं है, अर्थात केवल मिट्टी ही मिट्टी हैं। अतः साधक पहले बुद्धि से यह दृढ़ संकल्प करे कि परमात्मा नित्य हैं, अर्थात अनादि अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं और परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वास्तव में और कुछ है भी नहीं, क्योंकि सब कुछ अज्ञान से ही दिखता है। ज्ञान होने पर केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं और कुछ भी नहीं दिखता, अर्थात केवल एक परमात्मा तत्व का ही अनुभव होता है और किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता। जब बुद्धि में एकमात्र परमात्मा तत्व का ही अटल निश्चय हो जाता है तब चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। हर समय मात्र परमात्मा तत्व का ही विवेक जागृत रहता है। परमात्मा तत्व का विवेक जागृत होने पर जीव परमात्मा के साथ एक हो जाता है और साधक परमात्मा में लय होने के कारण भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसे महापुरुष का मन समता में स्थित रहता है। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे यहाँ जीते जी संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं।